हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेनिया। हम मैट्रिसेस देख रहे थे। इसमें आज देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने एडिशन ऑफ मैट्रिसेस देखा था। तो प्रॉपर्टीज में पहला प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, तो कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है हम देखते हैं। जैसे लेट ए इज इक्वल्स टू ए आई जे एम बाई एन। ठीक है, कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, एम बाई एन। देन बी इज इक्वल्स टू कोई मैट्रिक्स है बी आई जे, इसका भी ऑर्डर क्या है, एम बाई एन। ठीक है, आर टू मैट्रिसेस ठीक है ऑफ सेम ऑर्डर। ऑब्वियसली सेम ऑर्डर का होगा, क्योंकि अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो मैट्रिक्स को ऐड हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐड होने के लिए ऑर्डर सेम होगा ही। देन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। ठीक है, तो कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि दो मैट्रिक्स हैं ए और बी। ठीक है, ए और बी दो मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर सेम है। देन कॉम्यूटेटिव बोलता है, कॉम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है कि ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए होगा। मतलब कि नॉर्मली अगर हम देखते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में, तो अगर 1 + 2 है तो 2 + 1 होगा। यही कॉम्यूटेटिव लॉ है। ठीक है, अब मैट्रिसेस फॉर्म में दो मैट्रिसेस हैं, दो मैट्रिसेस को अगर हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको उल्टा भी ऐड कर दो फिर भी दोनों सेम होंगे, उनका जो सॉल्यूशन होगा दोनों का सेम आएगा। ठीक है, इसे कहते हैं कॉम्यूटेटिव। तो एग्जांपल इसका देख लेते हैं हम एक, ताकि और अच्छे समझ में आ जाए। तो फर्स्ट एग्जांपल है, इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, कॉम्यूटेटिव का, लेट ए इज इक्वल्स टू 2 3 5 -1 0 4। ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स है। एंड बी इज इक्वल्स टू कोई मैट्रिक्स है 4 -2 3 2 6 -1। ठीक है, देन वेरीफाई दैट ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। तो दो हमारे पास मैट्रिसेस दिए हुए हैं, उनका ऑर्डर ऑब्वियसली सेम है। ऑर्डर क्या है इसका, इसका ऑर्डर क्या है, 2 रो है। ठीक है, इसका 2 रो है 3 कॉलम है, तो 2/3 मैट्रिक्स बना। ये भी क्या है, 2 रो है 3 कॉलम है, तो 2/3 मैट्रिक्स बना। ठीक है, तो ये हमें पूछ रहा है कि दो मैट्रिसेस जो हमारे पास गिवन है वो कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। मतलब ए प्लस बी इज इक्वल्स टू, सॉरी, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू, यहाँ बी प्लस ए होगा, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। हाँ, तो कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो कर रहे हैं, तो हम देखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन। तो फर्स्ट हमें ऐड करना पड़ेगा इनको, ए प्लस बी। ठीक है, तो हम ए प्लस बी करते हैं। तो ए प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 3 5 -1 0 4 प्लस 4 -2 3 2 6 -1। ठीक है, तीनों हम ऐड करते हैं। ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स उनको ऐड करते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 2 का क्या है, 4 है, तो वैसे ही सिंपली ऐड कर देंगे। 2 + 4 हो जाएगा, 3 प्लस -2 हो जाएगा। ठीक है, एक और क्या हो जाएगा, 5 + 3 हो जाएगा। देन -1 + 2 0 + 6 4 प्लस ऑफ -1, ये बन गया। ठीक है, अब इन्हें हमें ऐड करना है, तो ऐड करेंगे तो ये एक क्या फॉर्म बनेगा, मैट्रिक्स जो फॉर्म होगा यहाँ पे 2 + 4 क्या हो जाएगा, 6, 3 प्लस -2 क्या हो जाएगा, 1, 5 + 3 हो जाएगा 8, 2 - 1 हो जाएगा 1, 6 + 0 6, 4 - 1 3। तो ये एक मैट्रिक्स फॉर्म है ए प्लस बी का। सिमिलरली हम बी प्लस ए निकालते हैं, तो बी प्लस ए। ठीक है, बी प्लस ए में बी को यहाँ रखते हैं, तो बी हमारे पास क्या दिया हुआ है,
4 -2 3 2 6 -1 प्लस A 2 3 5 -1 0 4 ये दिया हुआ है। देन अब क्या करें, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है, तो 4 + 2 -2 + 3 3 + 5 2 + -1 6 + 0 -1 + 4। ठीक है, तो 4 2 6 हो गया, 2 - 1 1 3 - 2 1 ये 6 8 4 - 1 3 6 1 8 1 6 3 B + A आया है। हमारा A क्या आया था, A + B 6 1 8 1 6 3, तो दोनों सेम आया है, इसलिए A + B = B + A। मतलब कि ये कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो कर रहा है, A + B = B + A हो गया। तो ये हम लोग एग्जाम्पल किए एक प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी पे जो कॉम्यूटेटिव लॉ था। अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ क्या है, लेट A = Aij m/n, B = Bij m/n, ठीक है, एंड C = Cij m/n। ठीक है, बी द थ्री मैट्रिसेस। Be the three matrices of same order. Then A + B + C = A + B + C। ये होता है एसोसिएटिव लॉ। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर तीन मैट्रिसेस, वहां पे दो मैट्रिसेस था कम्यूटेटिव में, A + B = B + A था, यहाँ पर तीन मैट्रिसेस दिया हुआ है, A मैट्रिसेस, B मैट्रिसेस, C मैट्रिसेस, जिनका ऑर्डर सेम है, ऑब्वियसली ऑर्डर सेम ही होगा क्योंकि एडिशन कर रहा है तो ऑर्डर सेम होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन क्या बोल रहा है कि तीन मैट्रिक्स, देन क्या है कि एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। एसोसिएटिव लॉ मतलब A + B + C, A + B + C, मतलब क्या हो गया कि हम 1 + 2 + 3 कर दें या कि 1 + 2 + 3 कर दें, रिजल्ट तो 5 ही आने, ये 6 ही आने वाला है दोनों का। तो यही बोल रहा है कि आप कैसे भी ऐड करो, ठीक है, एडिशन में आप कैसे भी इनको कैसे भी ऐड कर दो, चाहे ये कर दो, चाहे यहाँ पर और भी कर सकते हैं, B + C = सेम है, तो कैसे भी ऐड करो, इनका जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। ठीक है, तो ये बोलता है एसोसिएटिव लॉ। तो इस पर हम एक एग्जाम्पल भी कर देख लेते हैं कि एसोसिएटिव लॉ पर कोई एग्जाम्पल। ठीक है, तो एग्जाम्पल है इसका, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि लेट A = 1 5 3, ठीक है, -2 4 0, ये मैट्रिसेस है। B = क्या हुआ है, B = क्या है 3 0 -3, ठीक है, 1 2 5, B = है, एंड C = दिया हुआ है 4 -2 1 एंड 3 2 6, ये तीन मैट्रिसेस दिए हुए हैं। ठीक है, देन वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट A + B + C = A + B + C। क्या है, कम्यूटेटिव लॉ है, हमने आगे देखा। चलो इसको वेरीफाई करते हैं कि ये, सॉरी कम्यूटेटिव नहीं, एसोसिएटिव लॉ। तो हम लोग वेरीफाई करते हैं कि ये जो मैट्रिसेस तीन ठो गिवे हुए हैं, A B C दिए हुए हैं, ये एसोसिएटिव लॉ फॉलो करते हैं कि नहीं। ठीक है, देन सॉल्यूशन, तो हमको ऐड करना है तीनों मैट्रिसेस को, A + B। तो यहां से हम देख सकते हैं A + B + C बोल रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट में हम निकालते हैं A + B, देन हम देखेंगे आगे। तो फर्स्ट में
हियर ए प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 5 3 -2 4 0 प्लस 3 0 -3 1 2 5। भाई तीनों का ऑर्डर सेम है, सॉरी हाँ तीनों का मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है। और ए प्लस बी में ए और बी का ऑर्डर देखो, ये क्या कौन सा ऑर्डर है, ए कौन सा ऑर्डर है 1 2 3, 3 रो 3 कॉलम कितने हैं 2 3/2, ये भी कितने हैं 3 रो कॉलम कितने हैं 2 3/2 मैट्रिसेस है। ठीक है, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, हाँ ऐसे भी ठीक है। ठीक है, तो ये दो मैट्रिक्स को ऐड करना है हमें, ए प्लस बी ऐड करते हैं, तो कैसे करेंगे, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करो, 1 + 3 हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा -2 + 1 हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा 5 + 0 हो जाएगा। ओके, देन 4 + 2 हो जाएगा, देन 3 + -3 हो जाएगा, देन 0 + 5 हो जाएगा। तो a प्लस बी का वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 + 3 4 5 0 -1 6 5, ये हमारा a प्लस बी का वैल्यू आ गया है। ठीक है, a प्लस बी क्या हुआ, a प्लस बी यहाँ पे आ चुका है 4 5 0 -1 6 5। चलो a प्लस बी आ गया, अब a प्लस बी प्लस सी निकालना है ना। ठीक है, देन a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी क्या है हमारा, देखते हैं क्या आया था 4 5 0 -1 6 5, 4 5 0 -1 6 5 प्लस सी हमारे पास क्या दिया हुआ है, प्लस सी दिया हुआ है 4 -2 1 3 2 6, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐड करते हैं हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, तो ये हो गया 8, ठीक है, ये हो गया 8, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये 8, ये 1 11। ठीक है, 8 3 1 2 8 11, ये हमारा a प्लस बी प्लस सी आ गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट RHS लेफ्ट हैंड साइड आ चुका है हमारे पास, अब राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड क्या था, तो पहले हमको उसके लिए b प्लस सी निकालना होगा, ऑल्सो b प्लस सी इज इक्वल्स टू, तो पहले b क्या है हमारे पास, b है 3 0 -3 1 2 5। ठीक है, प्लस c निकालना है, c क्या है हमारे पास 4 -2 1 3 2 6, ये है। तो दोनों को ऐड करो b प्लस सी में, 3 4 7 3 1 4 -2 0 -2 2 2 4 -3, ये हो जाएगा -2। ठीक है, 6 5 11, ये हमारा b प्लस सी हो गया। ठीक है, देन a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये हमें RHS में यही रखना था, ये निकालते हैं। तो a हमारे पास क्या है, तो 1 5 3 -2 4 0, a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा 7 -2 4 4 11। ठीक है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7 + 1 8 4 -2 2 5 -2 3 4 4 8 3 -2 1 एंड 11, 8 3 1 2 8 11, 8 3 1 हमारे पास यहाँ पे क्या आया था, देखिए ये आया था LHS आया था, ये RHS आया, ये दोनों सेम है, इसलिए a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, मतलब LHS इक्वल टू RHS। और ये जो तीनों मैट्रिसेस गिवन है ये एसोसिएटिव लॉ फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये हमने सेकेंड प्रॉपर्टी देख लिया है, एसोसिएटिव लॉ। अब थर्ड प्रॉपर्टी हम देखते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। थर्ड प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, देन लेट a इज इक्वल्स टू aij
m by n and O B m by n जीरो मैट्रिक्स। इसको जीरो मैट्रिक्स कहिए या नल मैट्रिक्स कीजिए, दोनों सेम होता है। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, देन a प्लस ओ इज इक्वल्स टू ओ प्लस ए इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, दैट इज o इज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर मैट्रिक्स एडिशन। ठीक है, तो मैट्रिक्स से दिया हुआ है, लेट ए इज इक्वल्स टू ए को मैट्रिक्स दिया हुआ है एंड ओ क्या है, नल मैट्रिक्स है या जीरो मैट्रिक्स है, जो भी कहिए। देन जो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी जो प्रॉपर्टी है, ये थर्ड प्रॉपर्टी, वो क्या बोलता है, ए प्लस ओ इज इक्वल्स टू ओ प्लस ए इज इक्वल्स टू ए। मतलब ये जीरो में किसी भी मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स का ऐड करेंगे। ठीक है, उसको ए प्लस ओ करें या ओ प्लस ए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से कुछ भी ऐड कीजिए, उसका वैल्यू ए ही आता है। ठीक है, या नॉर्मल आप बिना मैट्रिक्स का भी देखिए कि वन में जीरो को ऐड करें या जीरो को वन में ऐड करें तो ये वन आता है। यही है, यही जो नॉर्मल फॉर्म हम देखते हैं उसी को मैट्रिक्स फॉर्म में देखेंगे तो ये हम एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में देखते हैं। ठीक है, जहाँ पे जीरो क्या है, जो जीरो मैट्रिक्स है या ओ नल मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स जो है वो, ये क्या है, आइडेंटिव आइडेंटिटी है फॉर मैट्रिक्स एडिशन। मतलब इसका क्या हुआ कि आप नल मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स में आप ऐड कीजिए। ठीक है, उससे क्या होगा, वो मैट्रिक्स का आइडेंटिटी चेंज नहीं होता है, मतलब जो रहेगा वही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। ठीक है, यही ये प्रॉपर्टी बोलता है कि आप नल मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स में, ए मैट्रिक्स में अगर ऐड करते हैं तो उसका जो आइडेंटिटी है वो कभी चेंज नहीं होता, वो ए ही रहता है। ठीक है, या बी मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स को ऐड करो तो बी रहता है। जहां पर जो नल मैट्रिक्स ओ है, इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है, यही थर्ड प्रॉपर्टी बोलता है। ठीक है, तो ये हो गया। जैसे इसका भी एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं, जैसे कि अगर कोई मैट्रिक्स है, लेट से गिवन है कोई मैट्रिक्स है, एग्जांपल कोई है, लेट ए इज इक्वल्स टू मान लेते हैं दिया हुआ है 1 2 3 0 4 2। ठीक है, और नल मैट्रिक्स हमारा क्या है, नल मैट्रिक्स को किसी ऑर्डर में लिख लीजिए। ठीक है, 0 0 0 लिख लो, 0 0 0, अब ये ऐड हो गया। देन मान ले बोलता है वेरीफाई ए प्लस ओ इज इक्वल्स टू ओ प्लस ए। ठीक है, ये वेरीफाई करना है तो हम करते हैं, मान लेते हैं सॉल्यूशन, तब ए प्लस ओ करो। ठीक है, तो 1 2 3 0 4 2 प्लस कोई भी नल मैट्रिक्स ऐड कर दो तो क्या आएगा, ऑब्वियसली आप ऐड करो 1 प्लस 0 0 1 2 3 0 4 2 ही आएगा। ठीक है, अब इसको अब ओ प्लस ए भी अगर रख लोगे तो यही सेम आने वाला 1 2 3 0 4 2 इज इक्वल्स टू ए। मतलब कि ओ क्या है, वो एडिटिव आइडेंटिटी है, मतलब इसको ऐड करने से किसी मैट्रिक्स के आइडेंटिटी में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यही बोल रहा था हमारा थर्ड प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। और हम देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो ये क्या है, लेट ए इज इक्वल्स टू कोई मैट्रिक्स है, ए एज ए एम बाई एन कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट a matrix
माइनस ए आई जे एम बाई एन, इसको हम माइनस ए भी लिख सकते हैं, ठीक है, सच दैट ए प्लस माइनस ए इज इक्वल्स टू ओ इज इक्वल्स टू माइनस ए प्लस ए, ठीक है। अब देखो वहाँ पे पहला लास्ट जो हमने थर्ड प्रॉपर्टी देखा तो आइडेंटिटी का प्रॉपर्टी था, और फोर्थ प्रॉपर्टी है इनवर्स का प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि एक कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक है, दिया हुआ कोई ए मैट्रिक्स है, देन यहाँ पे एग्जिस्ट करता है ए मैट्रिक्स माइनस ए, ठीक है, सच दैट ए प्लस माइनस ए इक्वल्स टू ओ एंड माइनस ए प्लस ए, ये तीनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, हियर माइनस ए इज इक्वल्स टू माइनस ए आई जे, जो ये मैट्रिक्स है माइनस ए, ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है, इज कॉल्ड दी एडिटिव इनवर्स। वहां पे आइडेंटिटी क्या था, ओ था, यहां पे माइनस ए जो है इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू ए आई जे एम बाई एन, ठीक है। ये था एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, ठीक है। कोई मैट्रिक्स ए गिवन है, देन यहाँ पे एक एग्जिस्ट करेगा एक ऐसा मैट्रिक्स माइनस ए निगेटिव ऑफ ए, ठीक है, जो कि क्या होगा, एडिटिव इनवर्स होगा, किसका, गिवन मैट्रिक्स का, ठीक है। तो इसको हम एग्जांपल समझते हैं इस प्रॉपर्टी को। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल है, ये एग्जांपल नंबर 4 हो गया, ठीक है। एग्जांपल नंबर 4 तो क्या है, फाइंड दी एडिटिव इनवर्स of the matrix A is equals to 2 4 minus 5 3 0 minus 1, ठीक है। एडिटिव इनवर्स निकालना हमें, तो हमने देखा कि एडिटिव इनवर्स अगर किसी मैट्रिक्स से निकालना है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होता है, माइनस ऑफ ए, ठीक है। इसी को हम एडिटिव इनवर्स करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इस मैट्रिक्स में माइनस ऑफ ए निकाल दें तो जो गिवन मैट्रिक्स है उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। यही पूछ रहा है ये, तो माइनस ऑफ ए निकाल दो किसी भी मैट्रिक्स का, किसी भी मैट्रिक्स, कोई भी गिवन मैट्रिक्स हो, ए इक्वल्स टू कुछ भी वैल्यू दे दे, उसका अगर हमको एडिटिव इनवर्स निकालना है तो माइनस ऑफ ए कर दो, वही उसका एडिटिव इनवर्स होगा, ठीक है। तो अगर इसका हम लोग निकालना है तो क्या हमको डायरेक्ट निकालना होगा, माइनस ऑफ ए निकाल दो, ठीक है। मतलब कि माइनस ऑफ ए मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो सारे एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। इसमें भी माइनस ऑफ 5, ये माइनस 0 0 हो जाएगा, ये माइनस ऑफ 4 हो जाएगा, ये माइनस ऑफ 3 हो जाएगा, ये माइनस ऑफ 1, ठीक है। देन मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 0 -4 -3 1। तो ये जो मैट्रिक्स हमारा फाइंड हुआ है यही एडिटिव है, दिस इज द, इसलिए दिस इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। मतलब किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो उसको हमको उसका नेगेटिव निकाल देना है, ठीक है। नेगेटिव मैट्रिक्स मतलब क्या हुआ कि माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ए का नेगेटिव मैट्रिक्स हो गया, ए को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, सारे एलिमेंट्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये नेगेटिव इनवर्स होता है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हो जाता है। तो हमने यहाँ पर 4 प्रॉपर्टी देखा, ठीक है, चारों प्रॉपर्टी देख लिया कि क्या होता है चारों प्रॉपर्टी। एक बार इसको कर लेते हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या था,
फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोला था भाई, कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव क्या बोला था, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, पहला प्रॉपर्टी था, यही कॉम्यूटेटिव था, इसको कहते थे कॉम्यूटेटिव। दूसरा हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ा, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या हो गया, एसोसिएटिव। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या था, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ये हमने देखा था। उसका मतलब क्या था, कोई भी नल मैट्रिक्स से ऐड करो तो नल मैट्रिक्स इक्वल्स टू, मतलब कि किसी भी नल मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स में एडिशन होता है तो उससे उस मैट्रिक्स का आइडेंटिटी चेंज नहीं होता, वो सेम रह जाता है। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, और फोर्थ प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इनवर्स मतलब क्या हमने देखा था, ए प्लस माइनस ऑफ ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए प्लस ए इज इक्वल्स टू ओ। ठीक है। मतलब कि ए प्लस माइनस ऑफ ए करेंगे तो ऑब्वियसली नल मैट्रिक्स या किसी भी नंबर से, अगर नंबर कोई 2 है उसका माइनस में ऐड कर दो, 2 प्लस माइनस ऑफ 2, देन उसका तो जीरो ही आता है, सेम मैट्रिसेस फॉर्म में होता है। मतलब कि अगर हमको किसी भी मैट्रिसेस का इन्वर्स बोले कि भाई उसका एडिटिव इन्वर्स निकाल दो, तो उसको कुछ नहीं करना है, उस मैट्रिसेस के सारे एलिमेंट्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसका एडिटिव इनवर्स निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ये है इसका एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, ए का एडिटिव इनवर्स क्या है, माइनस ऑफ ए। सिमिलर कोई मैट्रिक्स दे दे तो उसका माइनस निकाल दो, वो उसका इनवर्स हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ इसमें हमने देखा मैट्रिसेस के सारे प्रॉपर्टी देखे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन वो हमने देखा सारे 3। सेकेंड प्रॉपर्टी, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन हमने देखा इस वीडियोज़ में। So thanks for watching and God bless you all.